बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ दोस्तों के लिए हो सकता है पॉसिबल है कि कुछ गुड न्यूज़ हो। उसकी वजह यह है कि एक न्यूज़पेपर का भी आपको रेफरेंस भी देने वाला हूं। आगे उस न्यूज़पेपर के हवाले से ही बात करेंगे, उसमें क्या खबर है उसके हवाले से ही बात करेंगे। सऊदी जो वजारत हज उम्रा है वो क्या स्टेप्स लेने जा रही है, और जो 2 दर्जन से ज़ायद कंपनीज है उन्हें क्यों बंद किया गया था, क्या उन्होंने कोई अपील की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और क्या सऊदी वजारत हज उम्रा ने अब कोई नरमी का रवैया इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। जिन दोस्तों के वीज़े 2-2 हफ्ते से रुके हुए हैं, क्या उनके वीज़े आ पाएंगे या अभी भी डिले का शिकार रहेंगे, और क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस छोटी सी मगर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप वीडियो के साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको इस न्यूज़पेपर का रेफरेंस देता हूँ। ये न्यूज़ कल लगी थी, लेकिन जो है कुछ वजूहात की बिना पे वीडियो में फौरी तौर पे नहीं बना सका, तो उसके लिए माजरत। देखिए, इस न्यूज़ के तहत मुझे ये बात समझ में आई है कि जो ट्रैवल एजेंट है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। जो 2 दर्जन से ज़ायद कंपनीज बंद हुई हैं, वो बहुत ही भारी कैपिटल के साथ काम कर रही थी, बहुत ही बड़ा शेयर था उनका, लेकिन सऊदीया ने अपनी पॉलिसी के आगे कुछ भी नहीं देखा, उन कंपनीज को बंद कर दिया। उसकी वजह ये बनी कि जब सऊदीया ने एक प्लेटफॉर्म उनके साथ शेयर किया कि भाई इस प्लेटफॉर्म के तहत आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ तो किया, लेकिन उस तरीके से यूज़ नहीं किया जैसे सऊदीया ने गाइडलाइन दी थी। अब हुआ ये कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कहीं से बुक कर ली, होटल कहीं से बुक कर लिया, कंफर्म एयर टिकट बुक नहीं किए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, कुछ इसमें आगे पीछे इस तरह किए कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई आप जो है हमारी जो भी पॉलिसीज़ है उसको आप ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्हें कुछ खुद बुर्द आगे पीछे मामला नजर आए, तो उन्होंने क्या किया, उनके आईडीज़ को डीएक्टिवेट कर दिया, उनको डीलिस्ट कर दिया इन तमाम सर्विसेज से कि अब आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने, और इसके अलावा जो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, अब उन सब ने मिलकर अपील की है। उन्होंने सऊदीया से कहा है कि आप हमारी बात सुने, आप हमारे साथ एक मीटिंग रखें। उस मीटिंग के तमाम मिनट्स मुझे जैसे मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूंगा कि उसमें क्या क्या फैसले किए गए, सऊदी वजारत हज उम्रा ने क्या क्या नरमी का रवैया इख्तियार करने का फैसला किया गया है। अच्छा भाई, देखिए बात यह है कि ये जो ट्रैवल एजेंट हैं अभी भी बहुत ज़्यादा इनको मसले मसाइल आ रहे हैं, और अभी 90% से ज़्यादा जब इन्होंने आईडीज़ को डीएक्टिवेट किया है, जो वर्चुअल आईडीज़ है वो बंद कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आने लगे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमारे साथ बातचीत करें और हमारे मसाइल के हल के लिए आप हमें वे फॉरवर्ड बताएं कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे वीज़ा अभी तक रुके थे, पॉसिबल है कि इस मीटिंग के बाद वो वीज़ा इशू कर दिए जाएँ, क्योंकि जब एक मामलात इस तरह के होते हैं और जब कोई डिस्कशन होती है तो उसके बाद वहाँ से नरमी का रवैया अपनाया जाता है, या वो पॉलिसी बताई जाती है कि भाई आपने इस पॉलिसी पर अमल नहीं किया, इस वजह से वीज़ा होल्ड है, आपने फला पॉलिसी को जो है हमारी फॉलो नहीं किया, तो इसकी वजह से मामला चल रहे हैं। तो फिर ये यहाँ पर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि अच्छा चले ठीक है भाई, इस पॉलिसी को हम अब से नहीं समझ पाए थे, अब समझने के बाद हम ऐसे ही काम करेंगे जिस तरह आप चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने आपको ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं उसमें हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। हमने एयर टिकट्स ले लिए हैं, हमने होटल्स बुक करा लिए हैं, हमने ट्रांसपोर्ट बुक करा लिए, हमने सारा कुछ कर लिया, उसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व हुआ है। तो फिर आप इन तमाम को तो कम से कम रिलीज़ कर दें, ताकि आगे के जो मामला है हम निपटाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें स्टक हैं आप उसे रिलीज़ कर दें। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो यहाँ पर जो है ना वीज़ा इशू कर दिए जाते हैं, या किसी भी तरह का कोई काम रुका होता है तो वहाँ पर पिछले मामलात को इशू रिलीज़ कर दिए जाते हैं, वो तमाम मामलात निपटा दिए जाते हैं, ताकि जो आगे के मामलात हैं फिर उसको जो है ना एक फ्रेम में लाया जाता है। तो यहाँ तक कि ये न्यूज़ है अभी कि भाई सऊदीया हो सकता है कि कोई यहाँ पर जो है नरमी का रवैया अपनाए और वीज़ा की पॉलिसी को जो है नरम करे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स गई हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से कंप्लेंट्स किसने की, तमाम ट्रैवल एजेंट्स ने की है, बहुत सारे जो IATA के मेंबर्स हैं उन्होंने की है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। IATA के इतने ज़्यादा मेंबर्स नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम है, और यहाँ से वीज़ा अप्लाई होने का जो रेशो है 1000 वीज़ा जो है ना पर डे यहाँ पर जो है वो उतरते हैं, लेकिन अभी वो नहीं उतर पा रहे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप जैसे बहुत सारे भाई बहन दोस्त परेशान है कि उनके वीज़ा नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त और भाई बहन वो परेशान है कि जब इनके वीज़ा नहीं आए तो हम कैसे अप्लाई करें। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वीज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, वीज़ा आ रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए और जो उनकी पॉलिसी है उसमें कुछ शायद नरमी का रवैया, उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि भाई आप इस पॉलिसी को थोड़ा सा नज़रसानी करें और आपकी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, लेकिन आप हमारे लिए थोड़ा सा जो है कोई ऐसी सिचुएशन बनाएं, कोई हमें ऐसा रास्ता बताएं कि जिस रास्ते पे चलते हुए आसानी से हमारे लोगों को वीज़ा मिल सके और वो उम्रे की सादत हासिल कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। गुड न्यूज़ यही है कि इंशाल्लाह मसले मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब कोई ऐसे टेबल टॉक होती है, बल्कि टेबल टॉक तो नहीं कहेंगे, ये वर्चुअल टॉक होगी। इस वर्चुअल टॉक में यही होगा
कि लोगों को अपने मसले मसाइल बताए जाएंगे, मसले मसाइल बताए जाने के बाद उसका हल निकाला जाएगा या हल बताया जाएगा। तो हो सकता है जो बातें हमारे ट्रैवल एजेंट्स को नहीं समझ में आई हो वो अब समझ में आ जाए कि अब इस तरह से हमें काम करना है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर हो सकता है कि सऊदीया भी जो है ये उम्रे के वीज़े फौरी तौर पे जो अभी रुके हुए हैं, जो होल्ड है, उनको जो है इशू करना शुरू कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई बात अभी भी नहीं समझ में आई, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट अच्छी सी खुशखबरी तक के लिए, अब मैं ये चाहूँगा खुशखबरी दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।